अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स के लिए आई हुई हैं, तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और पाकिस्तानी स्टूडेंट में जिसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसमें आपने किस तरह एप्लीकेशन देनी है। ठीक है जी। उसके लिए अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो इसमें 3 प्रोग्राम्स आपके लिए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिसमें 3 प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट वन है 1 ईयर रिसर्च आफ्टर मास्टर्स। मास्टर के बाद आप 1 साल के लिए कोई रिसर्च प्रोग्राम करना चाहते हो तो इसमें भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है 3 ईयर्स पीएचडी। अगर मास्टर के बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप बेस पे तो आप भी इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरेट। अगर इसमें भी करना चाहे तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, तमाम तर पाकिस्तान स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं जी। इनका नीचे ये लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही आप इसको लिंक ओपन करेंगे तो इसकी मेन यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है। उसके अलावा जी इनकी ईमेल है जिसमें अगर कोई भी आपको मसला मसाइल आ जाता है, ठीक है, आप इसमें आप रब्ता कर सकते हैं। islamabad.scholarship@edmin.ch डॉट। ठीक है जी, उनका हेल्पलाइन ईमेल भी दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जिसमें आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसमें अप्लाई, लिंक है ये उनका हेल्पलाइन, तो इसमें आप हेल्पलाइन के लिए मैसेज कर सकते हैं जो जो आपको इशू इसमें हो। तो जी जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, जिसमें ये तमाम तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको मिल जाता है। ये इस तरह कुछ वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है जी, इसमें आया हुआ स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जिसमें स्पेशली पाकिस्तान स्टूडेंट्स भी इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए है। ठीक है जी। इसमें तमाम तरह एप्लीकेशन तरीका मेथड दिया हुआ है, जैसे रिसर्च स्कॉलरशिप हो गया, आर्ट्स स्कॉलरशिप हो गया, जिसमें 2 कैटेगरीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर कि आपने किस तरह एप्लीकेशन देनी है। ठीक ठीक है, इसमें जो 180 प्लस कंट्रीज हैं जिसमें इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल फॉर एप्लीकेशन होगी जो इस सितंबर इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। मीन के सितंबर के फर्स्ट सितंबर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है आपके पास प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, कि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर कर लेने हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपके पास फॉर्म, दूसरा आ जाता है रिसर्च प्रपोजल, थर्ड आ जाता है सपोर्ट लेटर्स वगैरह हो गए, रेफरेंसेस हो गए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सबमिशन डिटेल डेडलाइन एड्स, कि इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो होगी कब होगी, कब तक आप इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो होगी 1 सितंबर को, और इसकी लास्ट जो डेट होगी वो होगी दिसंबर में। मीन कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 मंथ हो गए इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है जी इसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, के सिलेक्शन कब होते हैं। तो ये इसका जो सिलेक्शन होती है वो फेडरल करती है। मीन कि हमारी एचएससी अगर करनी है तो एचएससी करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो इसकी सिलेक्शन होगी वो होगी नेक्स्ट 2024 के मई में। उसके अलावा एपिक स्टार जब एप्लीकेशन होंगे वो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग होगी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, तो आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो मिल जाएगा आपको नेक्स्ट सितंबर के लिए। तो इससे एप्लीकेशन को सबमिट करने पे से पहले आप अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें, ताकि एप्लीकेशन देते हुए आपको तमाम तरह कोई सी भी मसाला मसाइल आपको दरपेश ना हो। ठीक है जी। इसमें ये तमाम तरह कैटेगरी दी हुई, सिलेक्शन किस पे होगी ये देखें। ये आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैंडिडेट प्रोफाइल होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आर्टिस्ट वर्क होना चाहिए, सिनर्जीज एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर रिसर्च कॉर्पोरेशन, ये होना चाहिए। उसके बाद आपको अवार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा ये तमाम तरह आउटलुक दी हुई है 2024-25 की। ठीक है जी। इसमें आपने इसमें एप्लीकेशन देनी है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तमाम तरह को डिटेल मिल जाती है। रिसर्च स्कॉलरशिप है, सिलेक्शन किस पे होगी, आउटलुक, अवार्ड्स वगैरह, ये तमाम तरह यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे कि मैंने ओपन किया होता है एप्लीकेशन प्रोसीजर, जैसे ये एप्लीकेशन प्रोसीजर ओपन हो जाता है। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई आ जाता है। यहाँ पे देखें अप्लाई का किस तरह आप अप्लाई करनी है वो आपको लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको तमाम तरह कैटेगरीज के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको ओपन करके आपने करना है। जैसे ये रिसर्च, जैसे रिसर्च में आप ओपन करते हो तो इसमें आ जाते हैं रिसर्च फेलोशिप। ठीक है जी। उसके अलावा आ जाते हैं पीएचडी स्कॉलरशिप, पोस्ट डॉक्टर स्कॉलरशिप। इसमें ये तमाम तरह की क्या हो जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टारगेट ग्रुप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पीएचडी में अप्लाई करनी है तो पीएचडी डिग्री अचीव्ड आफ्टर 31 दिसंबर 2020 एंड मीन के 24 से 20 के दरमियान वाले जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की हुई है वो 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसका ड्यूरेशन जो होगा 1 साल के लिए होगा। ठीक है जी। ये तमाम तरह इसको डिटेल मिल जाती है। इसकी जो मंथली स्कॉलरशिप जो स्टेपेंड होंगे वो भी यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाती है, जैसे कि ये 3500 है। ठीक है जी। यहाँ पे पर्सनल ओनली 1 पर्सन ओनली की लिविंग कॉस्ट वगैरह भी खुद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप भी आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करता। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल जाते हैं। आपने एप्लीकेशन किस तरह करी है, जैसे ये लिखा डाउनलोड द एप्लीकेशन पैकेज, ये आपको एप्लीकेशन पैकेज मिल जाता है। यहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी,
ये अब हमारा जैसे कि डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो ये जिप फॉर्म में आपके पास यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है जी। आपने यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेने, यहाँ से एक्सट्रॉड करना है। एक्सट्रॉड जैसे ही करेंगे यहाँ आप अपने डेस्कटॉप अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे कि ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे एक्सट्राक्ट हो चुके हैं, ये नेम उनके दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये जैसे कि ये एप्लीकेशन वर्क फिट फॉर्मेशन है, ये तमाम तर फार्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्म ओपन हो रहा है, ये हमारे पास देखिए और फॉर्म ओपन हो चुका है। इस तरह के आपको तमाम तरह पीडीएफ फॉर्म है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन में रेजिडेंस रिसर्च प्रपोजल जो है ना, वो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आपने फिलअप करके इसको अपलोड करना है एप्लीकेशन के दौरान, ठीक है जी। ये है रिसर्च प्रपोजल, इसके तमाम तरह फॉर्मेट भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें आप इसको खुद से फिलअप करके इसको अपलोड करना है आपने। तो ये इसमें एप्लीकेशन तमाम करने का तरीका। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, ताकि एप्लीकेशन के दौरान आपको कोई मसला मसाइल ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।